हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड परीक्षा 2026 का क्लास 11 बायोलॉजी, जिसमें कि आपका बॉटनी और जियोलॉजी दोनों ही इंक्लूड है, इसका हम लोग आंसर की देखने वाले हैं, जिसका कि एग्ज़ाम आज हुआ है यानी कि 28 फरवरी को। तो सभी 40 MCQ क्वेश्चन का मैं यहाँ पर आपको एक एक करके आंसर बताऊँगा। आप लोग मैच कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपका 40 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को पढ़ूंगा या फिर डायरेक्टली आपको आंसर बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन लंबा लंबा है और फिर ऐसे में आपका ज़्यादा टाइम लग सकता है। हम लोग क्वेश्चन को बाद में डीपली डिस्कस कर लेंगे। अभी यहाँ पर फिलहाल आप लोग डायरेक्टली आंसर की देखिए, किसी भी एक लैंग्वेज में मैं यहाँ पर आंसर क्वेश्चंस को पढ़ूंगा और आंसर बताऊंगा। तो देखिए, इस बार हिंदी में पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किन जीवों के तीव्र गुणन के कारण समुद्र लाल प्रतीत होता है एवं लाल तरंग दिखने लगता है। तो फर्स्ट नंबर वाले क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें तो आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डाइनोफ्लैजिलेट। ठीक है, फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी। चलिए, इसके बाद दूसरा नंबर वाला सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक विशेष झिल्लीमय संरचना जो जीव द्रव्य झिल्ली के कोशिका में फैलाव से बनती है वह है, तो उसका नाम आपसे पूछा है। तो सही आंसर की बात करें तो यह है आपका म्यूजोम, यानी कि दूसरा का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दूसरा का ऑप्शन नंबर ए। चलिए, इसके बाद तीसरा नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था, किस संघ के जीवों के काय को कंटिकाओं द्वारा बने हुए कंकाल आधार प्रदान करते हैं। तो सही आंसर की बात करें हमारे पास तीसरा का, तो यह है पोरीफेरा, तीसरा का ऑप्शन नंबर सी, तीसरा का ऑप्शन नंबर सी। चलिए, इसके बाद चौथा नंबर वाला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया था, द्वार कोशिकाओं के आसपास की कुछ अ, अधिचर्मी कोशिकाएं अपने आकार एवं माप में विशिष्ट हो जाती हैं, वे कहलाती हैं। तो वे क्या कहलाती हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सहायक कोशिकाएं, यानी कि 4 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 4 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए, इसके बाद 5 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा गया था, कंसीडर द फ्लोइंग रिएक्शन। ये आपको रिएक्शन यहाँ पर दिया था। ठीक है, फिर पूछा था विच ऑफ द फ्लोइंग एंजाइम कैटेलाइज दिस रिएक्शन। तो विच ऑफ द फ्लोइंग एंजाइम, यानी कि कौन सा इनमें से एंजाइम कैटेलाइसिस करेगा दिस रिएक्शन को। ठीक है, ये आपसे पूछा था। तो पांचवा का सही आंसर की बात करें तो हमारे पास आ जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है, चलिए, इसके बाद देखिए 6 नंबर वाला क्वेश्चन क्या आपसे पूछा था, इन विच ऑफ द फ्लोइंग इज ग्लोनाइड कैविटी प्रेजेंट। ठीक है, तो ग्लोनाइड कैविटी किस में प्रेजेंट होता है, ये आपसे पूछा है। तो 6 का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आ जाएगा। ठीक है, 6 का ऑप्शन नंबर सी, 6 का सी। चलिए, इसके बाद 7 नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, यहाँ पर देखिए, तंत्रिका झिल्ली की विरामावस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट दिया था, ट्रू वाला स्टेटमेंट आपसे पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। यहाँ पर आप लोग स्टेटमेंट देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर की बात करें तो देखिए, 7 का सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, 7 का सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है, इतना लंबा स्टेटमेंट तो मैं अभी पढ़ने वाला हूँ नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सिर्फ अभी आंसर की देखने वाले हैं, बाद में हम लोग क्वेश्चंस को डीपली डिस्कस करेंगे। देखिए, नेफ्रॉन के किस भाग में आवश्यक पोषक तत्वों, आयनों और पानी का पुनर्व शोषण होता है। तो 8 का सही आंसर की बात करें तो हमारे पास क्या जाएगा, 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका ठीक। ठीक है, चलिए, 9 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर डेट कैन इंस्पायर इन बाय द लंग्स आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपीरेशन इज। तो 9 नंबर वाले क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वाइटल कैपेसिटी आ जाएगा। ठीक है, चलिए, इसके बाद 10 नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया था, देखिए, फियोफाइसी की कोशिका भित्ति बनी होती है तो किस चीज़ से। सही आंसर की बात करें 10 का, तो सही आंसर जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 10 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए, इसके बाद 11 नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, क्या पूछा गया था, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनोमिक कैटेगरी इज। तो यहाँ पर टैक्सोनोमिक कैटेगरी का करेक्ट सीक्वेंस आपसे पूछा था, 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो 11 नंबर वाला क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन नंबर आ जाएगा 11 का ए। ठीक है, 11 का ए, समझ में आया। चलिए, इसके बाद 12 नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पश्च पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। तो 12 का सही आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, 12 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए, इसके बाद यहाँ पर देखिए, 13 नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछा था, 13 नंबर वाला, द वेल प्रेजेंट बिटवीन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल इज।
तो 13 का सही आंसर की बात करें 13 का, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद 14 नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछा था देखिएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द प्राइमरी प्रीक्योरसोर ऑफ IAA। तो सही आंसर की बात करें 14 का, तो 14 का सही आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 14 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा था देखिए यहाँ पर, अ एस्ट्रेराइल एस्टामेन इज कॉल्ड। तो 15 का सही आंसर की बात करेंगे तो सही आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 15 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर देखिए आपसे 16 नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछा था, निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉन परिवहन प्रणाली में इलेक्ट्रॉन के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। तो 16 का सही आंसर की बात करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 16 का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 16 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद 17 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा था, प्रकाश संश्लेषण में किस प्रक्रिया के दौरान जल का विभाजन होता है। तो 17 का सही आंसर की बात करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 17 का बी। इस तो 18 नंबर वाले क्वेश्चन की बात करें तो पूछा कि मेढक में उत्सर्जी उत्पाद है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा 18 का, 18 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए 19 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा था, द फेज बिटवीन माइसोसिस आई एंड मेसियोसिस I2, ठीक है, इज। तो 19 का सही आंसर की बात करें तो 19 का सही आंसर जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 19 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद देखिए 20 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे पूछा था, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ऑल्सो नोन एज सैक फंगी। तो 20 का सही आंसर की बात करेंगे तो 20 का सही आंसर जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, 20 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके बाद 21 नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा था देखिएगा, जब जाइलम तथा फ्लोएम समूहन डंबल एकांतर तरीके से भिन्न त्रिज्या पर होते हैं तब ऐसे विन्यास को रिक्त स्थान कहते हैं, क्या कहते हैं। तो 21 का सही आंसर की बात करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एरिया। ठीक है, 21 का ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए 22 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा गया था जो भी दिया हुआ है, तो 22 का सही आंसर की बात करेंगे तो 22 का सही आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 22 का क्या आ जाएगा, 22 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा हमारे पास करेक्ट। ठीक है, 22 का ऑप्शन नंबर सी मैच कीजिएगा। इसके बाद देखिए 23 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा था, द साइट फॉर एक्टिव राइबोसोम RNA सिंथेसिस इज। तो 23 का सही आंसर की बात करें तो हमारे पास आ जाएगा न्यूक्लियस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके बाद 24 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे पूछा था, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट्स आपसे पूछा था, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो करेक्ट स्टेटमेंट की बात करें 24 का तो सही आंसर जो होगा आपका बी। ठीक है, बी। चलिए 24 का भी हो गया। इसके बाद 25 नंबर वाला क्वेश्चन दिया था, ये जो भी पूछा था। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग रीड कर लीजिएगा, अभी मैं आपको सीधा आंसर बता रहा हूँ। तो 25 का सही आंसर जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 25 का ऑप्शन नंबर बी, 25 का बी। चलिए इसके बाद देखिए 26 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था, तो 26 नंबर वाले क्वेश्चन के सही आंसर की बात करें तो 26 का ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, 26 का ए आएगा। क्वेश्चन पढ़ने का अभी यहाँ पर समय नहीं है, सबसे पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ, बाकी हम लोग कभी और डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद देखिए 27 नंबर वाला ये क्वेश्चन था और पूछा आपसे गया था इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 27 का आ जाएगा डी। ठीक है, 27 का डी। इसके बाद देखिए 28 नंबर वाले क्वेश्चन का आपसे पूछा था, क्या पूछा था सही आंसर, तो 28 नंबर वाले सही क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ए। ठीक है, 28 का ए आ जाएगा। ठीक है, 28 का ए। इसके बाद देखिए 29 नंबर वाला क्वेश्चन, 29 का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी आएगा आपका। ठीक है, 29 का डी। इसके बाद देखिए 30 नंबर वाला क्वेश्चन, विच इज द सॉरी विच टाइप ऑफ ज्वाइंट अलाउज फॉर द वाइडेस्ट रेंज ऑफ मूवमेंट। तो 30 का सही आंसर की बात करेंगे तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। चलिए 31 नंबर वाला क्वेश्चन का सही आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी आएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए 32 नंबर, यहाँ पर देखिए 32 नंबर का सही आंसर पूछा था, तो 32 का सही आंसर जगह हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद देखिए 33 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा था, तो 33 का सही आंसर की बात करें तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो 34 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 34 का जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 34 का सी। अगर कहीं पर आपको ऐसा लगे कि मैंने जल्दीबाजी में कोई आंसर गलत बता दिया है, कहीं पर कोई डाउट लग रहा है, तो कमेंट करके बताइएगा, आपके कमेंट को चेक किया जाएगा। ठीक है, और उसको पिन किया जाएगा ताकि जो स्टूडेंट बाद में देखें उनको सही सही आंसर मिल सके। हो सकता है जल्दीबाजी में इधर उधर एक आध आंसर हो जाए, अदरवाइज मैं आपको यहाँ पर पूरा सही सही आंसर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए इसके बाद देखिए 35 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो 35 का सही आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए 26 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो 26 के सही आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए 27 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हाउ मेनी एटीपीज आर प्रोड्यूस्ड इन क्रेब्स साइकिल।
तो 37 का सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। 37 का आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 8 एटीपी। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग आंसर अपना मैच कर सके। और 40 एमसीक्यू में से आपका कितना एमसीक्यू सही हो रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि मैंने बोला, कहीं पर आपको कोई डाउट लगे या फिर लगे कि मैंने आंसर गलत बता दिया जल्दीबाजी में, तो उसको कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, कमेंट को पढ़ करके कमेंट को पिन किया जाएगा। चलिए, इसके बाद देखिए 38 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा गया था, तो सही आंसर की बात करेंगे तो इसका आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, 38 का ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज सेल साइकिल स्पैन फॉर अ मैम्ब्लिन सेल। तो 39 का सही आंसर की बात करें तो ये होता है 24 आवर्स। चलिए, इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया था, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीएनए इज ट्रू। तो डीएनए के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि सही है। तो इसका सही आंसर की बात करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको ये दिया गया था 1 2 ऐसा करके, इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है। तो सही आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारे पास सी आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 40 का सी। तो 40 एमसीक्यू में से आपका कितना एमसीक्यू सही हुआ है कमेंट करके जरूर बताइएगा। सभी स्टूडेंट कमेंट्स कीजिएगा। इसके बाद आपको मैथ का भी आंसर किया भी मिलेगा। बाकी कहीं पर कोई डाउट रहा होगा, लगा होगा कि मैंने कहीं पर आंसर गलत बता दिया है, तो उसको कमेंट कीजिएगा, मैं चेक करके उस कमेंट को पिन कर दूंगा ताकि बाकी के स्टूडेंट को सही आंसर मिल सके। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अब अगला वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए, मिलते हैं अगला वीडियो में।